अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो आप लोगों को काफ़ी वेट था उसका मेरे ख्याल में। तो मैंने सोचा आपके लिए आज इस पे हम एक वीडियो बना देते हैं। एक तो नहीं, आई थिंक दो वीडियो बनेंगी। एक में हम जो आज की वीडियो है इसमें हम उसके सारे इंटरफेसेस को देखेंगे, डेटाबेस को देखेंगे। और नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियो होगी उसमें हम उसके सारी प्रोग्रामिंग जो उसकी कोडिंग है वो सारी देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है ये कार वर्कशॉप फाइंडर। तो ये एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन हमने बनानी थी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है और उसका डेटाबेस भी हमने डेवलप किया है, कोडिंग भी की है। अभी हम उसको भी देखेंगे। तो जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टार्ट पे वो लॉगिन एरिया हमें दिखाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप उसको लॉगिन करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यूज़र रजिस्ट्रेशन आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने वर्कशॉप रजिस्टर करनी है तो आप यहाँ पे रजिस्टर वर्कशॉप हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वर्कशॉप की जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों में से एक भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी मेरे पास यूज़र रजिस्टर्ड है, मैं उसको लॉगिन करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेरे पास एक वैम्प सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इस पे मैंने माई सीक्वल जो डेटाबेस है वो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वो या तो आप जो रिमोट डेटाबेस है माई सीक्वल या ऑनलाइन डेटाबेस कोई भी जो है रिमोटली जिसको आप मतलब सेंट्रलाइज डेटाबेस हो जो वो यूज़ करना था आपने आपने जो इसका बिल्ट इन डेटाबेस है SQLite वो यूज़ नहीं करना था। वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो इस पर्पज़ के लिए नहीं होता कि आप उसको सेंट्रलाइज कर सकें। वो एप्लीकेशन डिलीट होने के साथ ही वो भी रिमूव हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे माई SQL डेटाबेस यूज़ करेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन रिमूव भी हो जाएगी लेकिन आपका सारा डेटा डेटाबेस में अवेलेबल होगा ऑनलाइन हर वक्त हर जगह। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो डेटाबेस यूज़ किया है वो मैं आपको पहले दिखा दूँ डेटाबेस ज़रा। तो यहाँ पे ये मेरा डेटाबेस है CWF_DB, ये मैंने इसका नाम रखा और इसके अंदर 4 टेबल बनाए हैं: बुकिंग टेबल, रेटिंग्स टेबल, सर्विसेज टेबल और यूज़र्स टेबल। यूज़र्स टेबल में अगर आप देखें तो इसके मेरे पास ऊपर आपको ये शो हो रहे हैं कॉलम, उनके नीचे हर कॉलम के अंदर इसका डेटा भी है। आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, लोकेशन, एड्रेस और फिर यूज़र की टाइप। फिर इसी तरह अगर आप देखें सर्विसेज का टेबल तो सर्विसेज के टेबल में ये 4 कॉलम हैं। और रेटिंग्स का टेबल देखें तो उसमें आपके पास ये 4 कॉलम्स हैं। बुकिंग्स का टेबल देखें तो उसमें अभी आपके पास ये 4-5 कॉलम्स हैं। तो मैं यहाँ पे कंसर्न मेरा अभी इसमें यूज़र्स के टेबल में है। तो यूज़र्स के टेबल मैंने जो यूज़र लॉगिन करना है वो मैं करता हूँ। आपको जो लॉगिन के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपको वो कॉन्टैक्ट और सॉरी नेम पूछेगा। हम यहाँ दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पे देखें एंट्री सेल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर जो है वो आप डालेंगे और उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो 123 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो कस्टमर है इसका मैंने 123 से 9 तक दिया और इसका पासवर्ड जो है वो 1 है। तो यहाँ पे अब मैं इसको लॉगिन करने लगा हूँ। तो इसका देते हैं 123 और यहाँ पे पासवर्ड जो है ये मैंने 1 दे दिया और इसको लॉगिन करते हैं। तो अब ये लॉगिन इसको होना चाहिए था, तो लॉगिन इसने नहीं किया। तो यहाँ पे इसका जो इशू है वो हम देखते हैं क्या इशू है। ये आई थिंक पहले तो ये कनेक्टेड ही नहीं होगी एप्लीकेशन, तो उसके लिए हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी हमारी एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट हुई है। हमने इसको रीस्टार्ट किया अपने डिवाइस को। तो अब हम देखते हैं कि ये इसको अब लॉगिन करना चाहिए। उसका पासवर्ड है 123 और सॉरी लॉगिन नेम और पासवर्ड है 1। तो अभी जो ही हमने इसको लॉगिन किया तो अब ये लॉगिन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्योंकि हमारी जो सॉरी यूज़र की टाइप है वो वर्कशॉप टाइप का यूज़र है, तो इसलिए यहाँ पे इसको जो ऑप्शन दिखाएगा ये सर्च वर्कशॉप, व्यू बुकिंग्स, व्यू रेटिंग्स और ऐड सर्विसेज। तो ऐड सर्विसेज की एक ऐसी जो है वो यहाँ पे ऑप्शन होगी जो सिर्फ
वर्कशॉप के लिए अप्लाई होगी, जो सिर्फ वर्कशॉप के लिए विजिबल होगी। अगर हम कस्टमर को लॉगिन करेंगे तो उसके लिए हमें ये ऐड वर्कशॉप की जो ऑप्शन है वो नज़र नहीं आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको जो है ट्राई करते हैं कि हम अगर इसको चाहते हैं किसी और लॉगिन से यूज़र से लॉगिन करना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो DDMS होगा, वहाँ पे ये डेटा का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर मज़ीद एक डेटा का फ़ोल्डर होगा, और उसके अंदर फिर यहाँ पे वो उसका एड्रेस भी नज़र आ रहा है। डेटा का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर फिर एक डेटा का फ़ोल्डर होगा। इस डेटा के फ़ोल्डर के अंदर आपकी एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है, वो पैकेज नेम आपने फाइंड करना है यहाँ पे, और वो पैकेज नेम है मेरे पास यहाँ पे com.example.workshop finder। ठीक है जी, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस की एक फ़ाइल होगी। इस फाइल को मैं यहाँ से, तो ऐसे मेरे पास ऑप्शन है वर्चुअल डिवाइस में ही इसको डिलीट करने की, तो मैं यहाँ से ही डिलीट कर लूँगा। लेकिन आपके पास वहाँ पे डिलीट करने के लिए ऑप्शन होगी, एक अलग से बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये जस्ट आपने शेयर्ड प्रेफरेंस की जो फाइल है उसको रिमूव करना होगा। तो यहाँ से मैं ये जो एप्लीकेशन है हमारी, ये अभी इसमें है बैक स्टैक में, इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। ये देखें, यहाँ से क्लोज़ कर दिया मैंने। अब इसको मैं अगेन रन करूँगा। जो ही मैं अगेन रन करूँगा तो ये दोबारा मुझसे उसके लॉगिन के बारे में पूछेगी कि आपने लॉगिन क्या करना है। तो एक दफ़ा लॉगिन करेंगे तो दोबारा दोबारा हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वो लॉगिन हुआ होगा, हमारे सामने जस्ट उसकी होम स्क्रीन आएगी। लेकिन अगर हम उसकी शेयर्ड प्रेफरेंस की फ़ाइल जो है वो रिमूव कर देंगे तो फिर आपको लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं ये जो कस्टमर वाली टाइप का यूज़र है इसको लॉगिन करने लगा हूँ, और इसका पास कॉन्टैक्ट है 1 2 3 से 9 तक, और पासवर्ड इसका अली है। तो अब इसको जो है लॉगिन करते हैं, और पासवर्ड है इसका अली। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अब ये लॉगिन होगी। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको वो ऐड सर्विस की जो ऑप्शन है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कस्टमर ने तो सर्विस ऐड नहीं करनी, सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी, तो वो वर्कशॉप ने सिर्फ करनी होती है, इसलिए वो वर्कशॉप को ही विजिबल होगा। तो ये तो हमें समझ आ गया कि लॉगिन कैसे हो रहा है, और जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो सारा डेटा आपको यहाँ पे नज़र आएगा, वो यहाँ पे हमें मिलेगा। तो अब हम चलते हैं इसके इंटरफेसेस की तरफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे RES का फोल्डर है, RES के फोल्डर में लेआउट हैं, लेआउट में हमने ये कुछ लेआउट्स बनाई हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे हम जो रजिस्टर और लॉगिन की लेआउट्स देखते हैं, रजिस्ट्रेशन की लेआउट्स देखते हैं। मैं सारी लेआउट्स को एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बारी बारी उन पे हम बात करते हैं। लॉगिन की आ गई, और रेटिंग की आ गई, और इसके बाद ये सर्चिंग की आ गई, और फिर होम स्क्रीन भी इसकी, और बुकिंग भी। तो ये हमारे पास इसकी होम स्क्रीन आ गई। तो जो इसकी लेआउट्स हैं, अब हम इन पे बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास दो इसकी लेआउट्स हैं, एक यूज़र रजिस्ट्रेशन है और एक वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन है। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए हमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन है उसमें हमें उसके एड्रेस और लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने वहाँ पे उसकी अलग से एप्लीकेशन, जो उसकी लेआउट है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो अलग से हमने बनाई है। तो यहाँ पे देखें, ये आपके सामने इसका जो टाइटल है यूज़र रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे हमने ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक रजिस्टर वर्कशॉप है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो लॉगिन करेंगे कहाँ पे, वर्कशॉप पे। तो वर्कशॉप पे लॉगिन करने, रजिस्टर करने के लिए वर्कशॉप को आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको नई एक्टिविटी पे ले जाएगा, जो वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी होगी। तो इसमें आपने देखें कि तीन सिंपल से हमने टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट जो है वो यूज़ किए हैं, और एक बटन यूज़ किया है जस्ट, और इसमें कोई स्पेशल चीज़ हमने यूज़ नहीं की। और ये यहाँ पे आपको जो दो नज़र आ रहे हैं, ये आप यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट व्यूज़ हमने लिए हुए हैं, ये दोनों,
ये टेक्स्ट व्यू है, ये क्लिकेबल है और ये नॉन क्लिकेबल है। मतलब ये जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी और एक्टिविटी पे लेके जाएगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन इसका टाइटल दिया है, और यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट 1 2 3 4 और ये 5 हमने एडिट टेक्स्ट लिए हैं। ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है ये पासवर्ड इसका इसकी टाइप पासवर्ड है, और ये जो एडिट टेक्स्ट है इसकी टाइप हमने फ़ोन रखी है, या इनपुट टाइप अगर आप इसकी देखें तो यहाँ पे हमने इसको फ़ोन रखी है। तो ये आप यहाँ से टेक्स्ट फील्ड में जाओ तो यहाँ से भी आपको ये इसकी टाइप मिलेगी। ये फ़ोन वाली टाइप है, ये पिन कोड है न्यूमेरिक, और ये पासवर्ड है, ये जर्नल टेक्स्ट है, और ये डेट टाइम और नंबर्स, ये आपको इस तरह के यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह ये लोकेशन जो है इसकी टाइप भी हमने जो है नंबर डेसिमल में रखी है, और ये एक लोकेशन का बटन डाला है और ये एक रजिस्ट्रेशन का बटन डाला है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वर्कशॉप जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। इस पर क्लिक करने से पहले हम क्या करेंगे, ये लोकेशन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारी जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन आपको यहाँ पे वो एक्सेस हो जाएगी, और उसके साथ उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा इस बटन पे क्लिक करने से। अगर आप उसको मैनुअली देना चाहें तो आप उसको मैनुअली भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास लॉगिन की है। तो लॉगिन की एक्टिविटी आपने पहले भी देखी है। तो यहाँ पे लॉगिन एरिया हमने उसका टाइटल दिया हुआ है, ये 2 एडिट टेक्स्ट यूज़ किए हैं, और ये उसके बाद जो हमारे पास है लॉगिन का बटन है, और यहाँ पे हमने एक उसको ऑप्शन दिया है कि ये अगर आपने लॉगिन नहीं किया हो तो आप या तो यूज़र रजिस्टर करें या आप वर्कशॉप के रजिस्टर करें। ठीक है, आप इसकी बजाय आप इनको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। मतलब आप इसको जो है यहाँ पे लें, ये इसको आप पूरा लिख लें, रजिस्टर यूज़र, और इसको आप लिख लें रजिस्टर वर्कशॉप। ठीक है, आप इस तरह भी इनको लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कैसे मैनेज करना है। मैं इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ, बल्कि ये इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे ले आता हूँ, ये रिमूव करते हैं। तो ये इसने थोड़ा सा काम खराब कर दिया है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं एडजस्ट करूँगा तो थोड़ा उस पर ध्यान चला जाएगा, हमारा अभी ये कंसर्न नहीं है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऊपर नीचे कर लें या लेफ़्ट टू राइट कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको कंट्रोल भी करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें नेक्स्ट जो हमारे पास एक्टिविटी है, नेक्स्ट हमारे पास होम की एक्टिविटी होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट होम की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 बटन हैं। एक हमारे पास बटन है सर्च का, एक बटन है हमारे पास बुकिंग्स का, एक हमारे पास बटन है रेटिंग्स का, और एक हमारे पास बटन है सर्विसेज का। तो यहाँ पे इसकी बजाय व्यू के साथ इसको हम यहाँ से मूव करके बुकिंग सिर्फ रख दें फिर भी ठीक है। इसको आप रेटिंग्स या रेटिंग रखते हैं वो भी ठीक है। तो बाकी ये ऐड सर्विस और सर्च वर्कशॉप ये तो ऐसे ही रहेगा। तो ये सिंपल बटन है, 4 बटन हमने डाल दिए ऊपर नीचे, आप किसी और तरीके से भी इनको बना सकते हैं। तो इन बटन पे क्लिक करने से हर एक की जो करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी है वो हमें नज़र आएगी, वो हमारे सामने आएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐड सर्विस का हमने एक जो है वो लेआउट बनाई है। इसमें ऐड सर्विस हमने इसकी ये टाइटल दिया है, उसके बाद मॉडल एक लिखा है हमने, ये भी ये टेक्स्ट व्यू है, और उसके बाद हमने यहाँ पे उसको एक जो स्पिनर है वो यूज़ किया है। ये आपको स्पिनर यहाँ से मिल जाएगा, फॉर्म विजेट्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको ये स्पिनर मिल जाएगा। और इसी तरह ये जो स्पिनर है ये कार मॉडल के लिए है, और ये उस मॉडल के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उस मॉडल उस सर्विस के लिए यहाँ पे हमें ये जो स्पिनर है ये मिलेगा। और इसमें हमें सर्विसेज नज़र आएंगे, और इसमें हमें कार मॉडल नज़र आएंगे जो हमने ऐड किए होंगे। इसके बाद ये एक ऐड का बटन है, और साथ ही ये वाला यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये आपको लिस्ट व्यू नज़र आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लें तो लिस्ट व्यू, ये कंपोजिट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट व्यू नज़र आ जाएगी। यहाँ पे ये लिस्ट व्यू हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो इस लिस्ट में जितनी भी इस वर्कशॉप ने, क्योंकि ये जो ऐड सर्विसेज वाली एक्टिविटी है ये वर्कशॉप्स के लिए सिर्फ है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को शो होगी। तो जिस करंटली जो वर्कशॉप लॉगिन हुई होगी उसने जितनी भी अपनी सर्विसेज डाली होंगी वो सारी उसको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, और वो कोई नई सर्विस डालना चाहता होगा तो वो भी आप उसको यहाँ पे नज़र आएगी। अभी मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगी। इसके लिए हमें फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा अपनी चलिए कर लेते हैं, इसको रिमूव करता हूँ मैं, जो नई फाइल बनी है। और अब हम अगेन इसको ओपन करते हैं और हम इसको लॉगिन करेंगे अगेन वर्कशॉप वाली आईडी से। मेरे पास है ये 123 और ये इसका पासवर्ड था 1। मैंने इसको लॉगिन किया तो यहाँ पे देखिए अब वो ऐड सर्विसेज वाली जो बटन था वो हमें शो हो रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो आपको वही एक्टिविटी नज़र आ रही है जो हमने यहाँ पे, जिसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखें ये ऐड सर्विस आपको ऊपर नज़र आ रहा है। मॉडल जो है उसमें ये स्पिनर नज़र आ रहा है। मॉडल जो मॉडल हमारे पास हैं, सुजुकी, लियाना, मेहरान, बुलान, कल्टस, आल्टो, वैगनार, जो भी मॉडल आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सर्फेस में आपको ये सर्फेस नज़र आ रही है। इंजन वर्क है, डेंटिंग पेंटिंग है, व्हील बैलेंसिंग है, टायर्स का वर्क है, या एसी वर्किंग है। जो भी आपने वर्क इसमें से चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लॉगिन किया हुआ है जिस यूज़र ने या जिस वर्कशॉप ने, तो उसका सारा डेटा आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कर रही है ये वाली वर्कशॉप। तो उसके बाद यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी आएगी वो हमारे पास आएगी। रेटिंग को हम बाद में देखेंगे, हम पहले सर्च वाली एक्टिविटी को देख लेते हैं। फिर जब हम यहाँ पे सर्च वर्कशॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें देखें सिर्फ एक ही वर्कशॉप नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास कितनी वर्कशॉप्स हैं, एक ये वाली वर्कशॉप है, एक ये वाली वर्कशॉप है। तो यहाँ पे सर्च में एक ही वर्कशॉप नज़र आ रही है। वो इसलिए एक ही वर्कशॉप नज़र आ रही है क्योंकि ये वाली तो वर्कशॉप ये इटसेल्फ खुद लॉगिन हुई है ना, तो इसलिए इसको सिर्फ वो वाली वर्कशॉप नज़र आ रही है जो जो लॉगिन नहीं हुई, जो इसकी अपनी नहीं है, जो जो इसका अपना नेम नहीं है वो इसको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सॉरी, वो इसको नज़र आ रहा है जो इसका अपना नेम नहीं है। जो जो जिस लॉगिन से ये लॉगिन हुई है, ये वर्कशॉप ने लॉगिन किया हुआ है, वो वर्कशॉप इसको नज़र नहीं आएगी क्योंकि वही नज़र आएगी। उसको बुक कर लेगा तो फिर तो लॉजिक उल्टा हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको हमने वो शो नहीं करवाया। तो यहाँ पे सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको बुक का एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो बुक हो जाएगी ये। और यहाँ पे देखें ये सर्चिंग के लिए वही आपको जो मॉडल है वो मॉडल नज़र आ रहा है। और फिर जो फॉर एग्जांपल पेंटिंग है, मैं चाहता हूँ कि मैंने ऐसी वर्कशॉप सर्च करनी है जिसकी जो मेरे पास गाड़ी अल्टो है सुजुकी की और मैंने उसकी पेंटिंग करवानी है। तो उसके लिए मुझे कोई वर्कशॉप सर्च करनी हो तो आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो वर्कशॉप होगी वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी। अभी तो मेरे पास वर्कशॉप ही एक है इसलिए यहाँ पे उसकी वर्कशॉप उसने नहीं दी। और यहाँ पे मैं सुजुकी मेहरान और इसका इंजन अगर वर्क करना है तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो ये जो वर्कशॉप है इसकी जो सर्विसेज होंगी ये उसके लिए सिर्फ अवेलेबल होगी। जिस तरह हम अभी कोई एक दो तुक्के लगा के देखते हैं किस लिए ये वर्कशॉप है, तो ये भी नहीं है। व्हील बैलेंसिंग के लिए भी नहीं है, टायर्स भी दे रखते हैं, और ये अब मुझे भी याद नहीं है किस लिए हमने डाली थी। चलो खैर देख लेते हैं। इंजन तो हमने देख लिया, पेंटिंग, व्हील बैलेंसिंग, टायर्स, ठीक है, टायर्स के लिए है। ठीक है, ये सुजुकी मेहरान और टायर्स, ये सुजुकी मेहरान के टायर्स के लिए ये वर्कशॉप जो है ये मतलब हमें मिली है। और भी इसकी सर्विस होंगी, और भी सर्विस से हम सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी ये आपको मिल जाएगी। तो अभी क्योंकि हमारे पास एक ही है इसलिए आपको ये एक ही नज़र आएगी।
तो अगर ज़्यादा होंगी तो वो इसमें फिर उसके हिसाब से सर्चिंग करके आपको दिखा देगा। तो ये जो सर्च वाली एक्टिविटी थी उसमें हमने क्या किया हुआ, उसमें हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ग्रे शेड में एक सेक्शन नज़र आ रहा है। इस सेक्शन में हमने एक सर्च का बटन डाला हुआ है, एक स्पिनर डाला हुआ है मॉडल का, और एक स्पिनर डाला हुआ है उसकी सर्विस का। तो यहाँ पे भी आप देखें तो एक ये जो स्पिनर है ये मॉडल के लिए है, ये स्पिनर जो है वो सर्विस के लिए है, और ये एक हमने उसके साथ ही बटन डाला हुआ है सर्चिंग के लिए। तो उसके बाद नीचे हमने ये लिस्ट व्यू डाली है जिसमें हमें सारी वर्कशॉप नज़र आएंगी। तो ये लिस्ट व्यू हमें नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि इस लिस्ट व्यू में हमारे पास ये बटन हमें नज़र नहीं आ रहा इसमें। तो ये बटन जो है ये इस लिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग जो है ना वो ये आपको नहीं मिलेगा। इसकी हमने लेआउट इस लिस्ट व्यू के लिए जो लेआउट हमने ये आइटम्स की बनाई है वो हमने एक अलग बनाई है। वो जो आइटम लेआउट है वो हमने यहाँ पे देखें, रो आइटम अंडरस्कोर रो बुकिंग, आइटम अंडरस्कोर रो रेटिंग, आइटम अंडरस्कोर रो सर्चिंग। तो ये 3 आइटम्स रो आइटम्स के लिए हम लेआउट्स बनाई हैं। तो ये इनमें से जो सर्चिंग वाली है वो यहाँ पे हमने अप्लाई की है। तो यहाँ पे जो आपको इसकी फॉर्मेशन के लिए, इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपको बनानी होगी वो आपको ऐसे बनानी होगी। तो यहाँ पे ना मैं एक और काम करूँगा कि नेक्स्ट जब हम कोडिंग इसकी करेंगे तब हम एक दो और जो है वो वर्कशॉप्स को ऐड करेंगे, उनको हम रजिस्टर करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे वर्कशॉप ज़्यादा हो जाएंगी। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो भी ज़्यादा होंगी, फिर आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें वर्कशॉप नेम का हमने एक अदर टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है, और एक हमने एड्रेस का टेक्स्ट व्यू डाला है, और उसके बाद एक बटन डाला हमने बुकिंग का। तो यहाँ पे भी आपको वही पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको वर्कशॉप का नेम नज़र आ रहा है, यहाँ पे नीचे उसका एड्रेस नज़र आ रहा है, और ये आपको वहाँ पे बुक का वो बटन वैसे ही नज़र आ रहा है। तो ये जितने भी इसमें आइटम्स, जितना भी डेटा आएगा, जितनी भी वर्कशॉप्स आएंगी, वो सारी वर्कशॉप्स इसी पैटर्न पे आएंगी। मतलब ये पैटर्न लेके तो यहाँ पे ये प्रिंट करता जाएगा इसके पैटर्न को। तो ये पैटर्न जो है, ये जो लेआउट है आइटम्स की, ठीक है, सर्चिंग की जो आइटम्स हैं हमारे पास जो लिस्ट व्यू की आइटम्स हैं सर्चिंग में, वो आइटम्स की जो लेआउट है वो हमने यहाँ पे आइटम रो सर्चिंग के नाम से एक लेआउट है वो बनाई है। उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि जी इसकी जो आइटम्स हैं वो हमें शो हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये बटन और इस तरीके से नज़र आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे जो इसकी एक्टिविटी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो इसकी एक्टिविटी में आपको इसकी जो लिस्ट व्यू है इसमें आपको उस तरीके से पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है, इसको हमने अपने तरीके से शो करवाया हुआ है। इसलिए हमें वहाँ पे वो जो लेआउट है वो बनानी पड़ी रो लेआउट सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हमने बुकिंग के लिए और रेटिंग के लिए भी इसी तरह ये हमने आइटम रोज बनाई हुई हैं। तो उनको भी हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद सर्चिंग के बाद हमारे पास आती है बुकिंग की एक्टिविटी। तो बुकिंग की एक्टिविटी में जस्ट हमने यहाँ पे एक लिस्ट व्यू डाली है, और उस लिस्ट व्यू में अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे अब आपको बुकिंग का भी डेमो दिखा देता हूँ। व्यू बुकिंग में जाएंगे, यहाँ पे बुकिंग देखें, अली बुक्ड फॉर दिस डेट, ठीक है। ऊपर नेम है जिसने भी बुकिंग की है, ठीक है, और नीचे डेट आ जाएगी जिस डेट के लिए वो बुक हुआ हुआ, ठीक है, या इसने जिस डेट के लिए बुक किया हुआ है। किसको, ये जो करंटली जो हमने खोली हुई है ना, लॉगिन किया हुआ है जिस वर्कशॉप को, उस वर्कशॉप की बुकिंग्स उसको वो अपनी बुकिंग देख रहा है, ठीक है। तो हमने मेरे ख्याल में ये वाल्टन इंजीनियरिंग जो है ना, ये हमने लॉगिन किया हुआ है। तो वाल्टन इंजीनियरिंग अपनी बुकिंग्स देख रहा है कि किस किस ने मुझे बुक किया हुआ है, किस किस डेट के लिए। और बुकिंग जो है वो उसको तब नज़र आएगी जब वो बुक कर लेगा, जब उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। अभी यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे, साथ साथ उसका डेमो भी करते जाएंगे, और उसको देखेंगे हम कि कैसे वो उसकी बुकिंग जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन होंगे, एक जो है वो रिजेक्ट का और एक एक्सेप्ट का। ये दो बटन नज़र आएंगे सिर्फ वर्कशॉप वाली बुकिंग में।
और अगर कस्टमर बुकिंग है तो उसको सिर्फ यहाँ पे रेड कलर में कैंसिल का जो बटन है वो नज़र आएगा, ताकि वो अपनी बुकिंग को कैंसिल कर सके। और अगर कोई वर्कशॉप है, जिस तरह ये वर्कशॉप है, तो इसकी अभी इसने सारी एक्सेप्ट की हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको वो डेट्स नज़र आ रही है नीचे। तो अगर इसने कोई बुकिंग अभी इसकी पेंडिंग होती तो उसको वो दो बटन नज़र आ रहे हैं, एक रिजेक्ट का और एक एक्सेप्ट का। तो इनकी जो बुकिंग्स के लिए हमने लेआउट बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें हमने किस तरह उसका पैटर्न बनाया है, उसकी जो आइटम्स हैं उनके लिए। तो ये हमारे पास बुकिंग आइटम्स का जो पैटर्न है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने उसका पैटर्न बनाया है। यहाँ पे हमारे पास एक जो है हमने वर्कशॉप नेम शो करवाने के लिए या कस्टमर का नेम शो करवाने के लिए हमने यहाँ पे उसका एक टेक्स्ट बॉक्स डाला हुआ है, एडिट टेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी हमने एक एडिट टेक्स्ट डाला है। यहाँ पे हम उसका वो जो बुकिंग डेट है वो शो करवाएंगे जब बुक हो जाएगा। तो ये इसको जो टेक्स्ट है इसका हमने नॉर्मली एम्प्टी इसको किया हुआ है। टेक्स्ट इसमें देखें हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको टेक्स्ट यूज़ का नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे हमने जो है एक बटन डाला है एक्सेप्ट का और एक बटन हमने डाला है रिजेक्ट का, ठीक है। इस पर क्लिक करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगी, इस पर क्लिक करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट जो है बुकिंग की वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और यहाँ पे दरमियान में हमने एक अदद जो है वो सिंपली टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है। और इस टेक्स्ट व्यू में हम जो है इसका फंक्शन तो कोई नहीं है, जस्ट इसको हम सेपरेशन के लिए डाल रहे थे। तो बाकी तो इसका कोई इशू नहीं है, ताकि ये जो बटन्स हैं ये ज़्यादा क्लोज ना हो जाए, ये इनमें थोड़ा सा गैप रहे, तो जस्ट इसलिए हमने इसको गैप मेंटेन रखने के लिए हमने इसको डाला हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग जो हमें बुकिंग्स वाला जो ये लिस्ट व्यू है, इसमें जो हमें आइटम्स नज़र आएंगी वो इसके अकॉर्डिंग नज़र आएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ये टॉप पे आपको वर्कशॉप का नेम या कस्टमर का नेम, जो जिसने बुकिंग की होगी उसका नेम नज़र आएगा। और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसकी जगह पे आपको ये बुक्ड फॉर आगे डेट नज़र आ रही है। तो ये तब आपको नज़र आएगा जब उसने बुकिंग कर ली होगी। जब बुकिंग कर ली होगी तो फिर आपको यहाँ पे ये दो बटन नज़र नहीं आएंगे। जब उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, वर्कशॉप ने जब उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली कस्टमर की, तो फिर ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट ये दोनों बटन आपको नज़र नहीं आएंगे, ये हाइड हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे देखें डिसेबल करवा दिए, ये हाइड करवा दिए। तो क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको बुक कर लिया है किस डेट के लिए, इस डेट के लिए, ठीक है। किसको, अली की जो रिक्वेस्ट आई थी उसको उसने बुक कर लिया है इस डेट के लिए, इसलिए आप यहाँ पे इसके जो बटन हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो ये जो हमारे पास आइटम रो अंडरस्कोर बुकिंग वाली लेआउट है, ये अप्लाई हो रही है बुकिंग्स की हर आइटम पे, ठीक है। और इसी तरह रेटिंग पे अगर आप जाएंगे तो ये रेटिंग में हमारे पास यहाँ पे एक ऊपर टॉप पे अगर आप देखें, मैं यहाँ पे आपको ज़रा दिखा देता हूँ। व्यू रेटिंग पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको रेटिंग स्कोर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जितने रेटिंग्स पेंडिंग होंगी, मतलब यहाँ पे आप हर कस्टमर के नेम के साथ उसकी जो स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्स 5 स्टार्स नज़र आ रहे हैं, उसमें से आप जितने भी उसको स्टार्स देंगे वो उतने एक स्टार उसको ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो करंट रेटिंग है वो आपको नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी वर्कशॉप है तो आपकी करंट रेटिंग 3.7 आउट ऑफ 5 है। अगर आप कस्टमर हैं तो आपकी रेटिंग भी यहाँ पे यही नज़र आ रही होगी। फिर पेंडिंग फीडबैक्स या रेटिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैंने फीडबैक लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने उसको अभी अपडेट नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पे पेंडिंग रेटिंग्स नज़र आ रहा है। तो नो पेंडिंग फीडबैक का मतलब ये होगा कि अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नो पेंडिंग फीडबैक या नो पेंडिंग रेटिंग। तो यहाँ पे नीचे हमने एक अदद उसी तरह लिस्ट व्यू यूज़ किया, और इस लिस्ट व्यू के साथ हमने जो रो है वो यूज़ की है रेटिंग के लिए। मतलब यहाँ पे ये जो एक आइटम बनाई है हमने रेटिंग के लिए, ये यहाँ पे उसको हर आइटम के तौर पे, जिस तरह आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, 4, 5 ऑनवर्ड जितनी भी आइटम्स होंगी, जितने भी फीडबैक्स होंगे, पेंडिंग फीडबैक्स होंगे, उन वो उसको नज़र आएंगे, और उन हर एक की जगह पे
आइटम 1 की जगह पे उसको ये पूरी आइटम 1 नज़र आएगी। इसी तरह आइटम 2 जो है इसकी जगह पे इसी जगह पे ही उसको ये सेकंड आइटम के लिए ये नज़र आएगा। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपको यहाँ पे नेम की जगह पे कस्टमर का या वर्कशॉप का नेम, जिसके लिए भी फीडबैक आप दे रहे हैं वो नेम नज़र आएगा। और उसके बाद ये उसको 5 स्टार्स नज़र आएंगे, और इनमें से जिस स्टार पे क्लिक करेगा उतने स्टार्स फिल हो जाएंगे, और सबमिट करने पे वो उसकी फीडबैक जो है वो सबमिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके तो यहाँ पे इसको शो भी करवा देगा, और जिसके लिए आपने फीडबैक सेंड किया है उसके लिए फीडबैक भी वो ऐड हो जाएगा। और ये फीडबैक आप जब ऐड करेंगे तो ये रेटिंग्स वाला जो टेबल है इसके अंदर ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपके सामने जो इसकी लेआउट्स हैं ये इस तरह हमने बनाई है। इसमें कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है, जस्ट लिस्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट हैं, बटन्स हैं और स्पिनर है। ये 3-4 चीज़ें हमने यूज़ करके तो पूरे प्रोजेक्ट की जो लेआउट्स हैं वो हमने डेवलप की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी जो कोड है वो देखेंगे, इसके डेटाबेस को देखेंगे, जो कनेक्शन है डेटाबेस का वो देखेंगे। लेकिन इसमें आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें हमने एक अदद जो लाइब्रेरी है वो यूज़ की है। यहाँ पे हमारे पास एक जार फाइल है, कनेक्टर जिसको हम कहते हैं। ये हमारे पास माई सीक्वल माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर डैश जावा डैश 3.0.17, ठीक है। तो ये जार फाइल है, ये माई सीक्वल कनेक्टर, इसको आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को इस डेटाबेस के साथ, जो माई सीक्वल डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट कर सकें। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए आपको ये जो कनेक्टर है या ये जो ड्राइवर है इसका माई सीक्वल का, ये यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही फिर हम इसको नेक्स्ट लेके चल सकेंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी की बेस पे कनेक्शन भी देखेंगे इसका, डेटाबेस का, और फिर जो हमने फंक्शन बनाया है डेटाबेस के लिए वो भी देखेंगे। फिर हम कुछ इसकी एंट्रीज भी करेंगे वो भी देखेंगे, और कुछ इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करके देख लेंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जो इसकी होम स्क्रीन है यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि ये कौन सी जो है वो लॉगिन हुआ, कौन बंदा लॉगिन हुआ। तो यहाँ पे हम वो भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे, कौन लॉगिन हुआ है और उसका नेम क्या है और उसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कोड में जब लिखेंगे, जब कोड में हम देखेंगे तो वहाँ पे हम ये भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो आपको ये भी दिखा देंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी कोडिंग पे जितनी भी है उसको एक ओवरव्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।